हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टॉपिक पे, बूलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के टॉपिक पे। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि y बार है। व्हाट डज इट रिप्रेजेंटिंग? इट्स रिप्रेजेंटिंग कि हम लोग यहाँ इन्वर्स लॉ को फॉलो कर सकते हैं। हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे रिड्यूस करते हैं? तो कुछ लॉज को फॉलो करके, और ये जो लॉज हैं वो आते हैं बूलियन थ्योरम के अंदर में। सो x y plus x and the y dot y bar is following the inverse law. So according to inverse law, y dot y bar gives 0 value, and according to identity law, x dot 0 it will be 0. So x y according to identity law we have got. So इस इक्वेशन का रिडक्शन फॉर्म हुआ x y. अब इस इक्वेशन पे चलते हैं। इस इक्वेशन में हम लोग जो फॉलो करेंगे वो हम लोग को देखने को मिल रहा है एक्स वाई प्लस एक्स वाई, सेम टर्म्स। तो सेम टर्म्स किस चीज़ में आते हैं, किस लॉ में आते हैं? एडमपोटेंट लॉ में आते हैं। तो सेम प्लस मीन्स और ऑपरेटर से अगर अटैच्ड है तो वो सेम एलिमेंट देगा, प्लस एक्स वाई बार। यहाँ पास एडमपोटेंट लॉ यूज हो गया। अब यहाँ इन्वर्स लॉ हो जाएगा। ये होल को एज अ वन एलिमेंट लेकर चलेंगे और इस होल को एज अ वन एलिमेंट लेकर चलेंगे। दोनों सेम एलिमेंट है, तो यहाँ सिंपल है, यहाँ बार है। तो क्या हम लोग को पता है कि इन्वर्स लॉ के अकॉर्डिंग सिंपल प्लस बार वन का वैल्यू होता है 1। तो इस इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन हुआ 1। अब हम लोग देखते हैं कि ये दोनों इक्वेशन में कौन कौन से लॉ फॉलो हुए हैं। तो इसमें फॉलो हुए हैं इन्वर्स लॉ, और क्या फॉलो हुए हैं? आइडेंटिटी लॉ। इस इक्वेशन में क्या क्या हुआ है? तो एडमपोटेंट लॉ एंड वन मोर इज इन्वर्स लॉ। अब यहाँ हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई दोनों के पास एक्स एक्स सिमिलर टर्म है, और ये वाई वाई जेड और वाई बार जेड के पास जेड जेड सिमिलर टर्म है। सबसे पहले ये दोनों में से कॉमन लेते हैं, एक्स वाई जेड प्लस वाई वाई एडमपोटेंट लॉ के अकॉर्डिंग वाई हो जाएगा, दो सिमिलर टर्म सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाई जेड प्लस वाई बार जेड प्लस एक्स वाई बार। अब इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों में से z कॉमन है, y प्लस वाई बार प्लस एक्स वाई बार। एक्स वाई जेड प्लस जेड y प्लस वाई बार गिव्स 1 अकॉर्डिंग टू विच लॉ? अकॉर्डिंग टू इन्वर्स लॉ, प्लस एक्स वाई बार। एक्स वाई जेड प्लस जेड डॉट 1, व्हाट डज इट रिप्रेजेंटिंग? आइडेंटिटी लॉ के थ्रू ये जेड हो जाएगा, प्लस एक्स वाई बार। अब ये दोनों में कौन सा कॉमन है? जेड कॉमन है, जेड को कॉमन ले लिए, एक्स वाई प्लस 1 प्लस एक्स वाई बार। यहाँ पास क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है? तो फिर से हम लोग को आइडेंटिटी लॉ ही देखने को मिल रहा है। तो जेड 1 हो जाएगा। कैसे 1 हुआ? तो हम लोग को पता है कि आइडेंटिटी रूल के थ्रू कोई भी एलिमेंट प्लस 1 देता है 1, प्लस एक्स वाई बार। तो एक्स वाई बार प्लस जेड, ये क्या हो गया हम लोग का? सिंप्लीफाइड 1। सो इस इक्वेशन का सिंप्लीफाइड 1 वर्जन ये हुआ। अभी इसमें कौन कौन सा लॉ यूज हुआ? तो एक आइडेंटिटी लॉ दिख रहा है हम लोग को, और यहाँ पास इन्वर्स लॉ, और यहाँ पास एडमपोटेंट लॉ फॉलो किया, और फिर से आइडेंटिटी लॉ ही फॉलो कर रहा है। तो इसमें दो लॉ फॉलो किया। पहला फॉलो किया एडमपोटेंट लॉ, और दूसरा फॉलो किया आइडेंटिटी लॉ। अगर आपको ये सारे ऐसे सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने हैं, देन आपको सारे लॉ अकॉर्डिंग टू बुलियन थ्योरम याद करने होंगे।